नमस्कार दोस्तों। आप अपनी दवाइयों का असर बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आप अपनी दवाइयों का असर बढ़ा सकते हैं। कैसे? आपके खाने के तरीके से, आपके रहने के तरीके से आपकी दवाइयों का असर बढ़ जाता है। जैसे अगर आपने जो लोग लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, कभी-कभी लगता है उनकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, कम काम कर रही हैं। यानी अगर कोई दवा खाने के बाद आपने बायाँ करवट सोचा है, तो उसकी दवाएँ बहुत कम असर करती हैं। और अगर वही दवा आप दवा खाने के बाद अपने दाहिने करवट सोते हैं, तो उससे ज़्यादा लगभग डबल काम करती है। अब वही दवा अगर आप खड़े होकर खाते हैं और कुछ देर तक खड़े होकर ही रहते हैं, तो वो आपकी ज़्यादा काम करती है, उससे भी ज़्यादा काम करती है देन बाएँ करवट और दाहिने करवट से भी ज़्यादा। अगर उसी दवा को आप खड़े होकर प्लस खाली पेट खाते हैं, तो दवा काफ़ी ज़्यादा देर तक लंबे समय तक या यूँ कहें ज़्यादा असर करती है। तो इसमें क्या काम करता है? इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। आपके रहने, बैठने, उठने की तरीके से आपकी दवाइयों का असर बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि दवा खाली पेट ना खाएँ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लोगों ने दवा खाली पेट खा ली है, तो जितनी ज़रूरत है बॉडी को या उन्होंने जो डोज डिसाइड किया, उन्हें पता है कि दवा खाना खाने के बाद जब दवा खाएँगे तो कितना उनको एब्ज़ॉर्ब होगा और कितना उनको काम करेगा। तो इस वजह से डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अपनी दवाइयों को खाना खाने के बाद भी, कुछ दवाइयाँ ही लोग कहते हैं कि खाली पेट ली है, बाकी दवाइयों के लिए विशेष उनका दिशा निर्देश रहता है कि आप उन्हें खाना खाने के बाद ही लें। इसके बारे में हमारे डॉक्टर वीआरसी सर ने काफ़ी अच्छे से इसका अध्ययन करके बताया भी है कि किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स इससे काम करता है। तो आप लोग इन दवाइयों का असर जानने के लिए इस तरह से उपयोग कर सकते हैं इसको। धन्यवाद। अगर आपके घर में कोई भी दवाई लेता है, किसी भी चीज की दवाई लेता है, बीपी की, शुगर की, राइट, कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई, तो उनको ये बता देना कि वो दवाई लिया, डॉक्टर ने जितना डोज बताया, ठीक है ना, मान लो 500 mg मेटफॉर्मिन लेना है तो 2 बार लेना है, तो 500 mg डॉक्टर ने बताया। जब दवाई मुंह से गया कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा ना। वो तो पेट में जाने के बाद अब पेट डिसाइड करेगा कि उसको कितना ब्लड में भेजना है, कितना लिवर में भेजना है, कितना स्टूल में जाएगा, वो पेट डिसाइड करेगा ना। डॉक्टर ने तो ये डिसाइड किया कि आपके मुंह के अंदर कितना जाना चाहिए, लेकिन उस मुंह के अंदर जितना गया उसमें से पेट में से ब्लड में जो जाएगा वही आपके बॉडी में असर करेगा, जो भी असर करना उसको। इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो डॉक्टर को ये नहीं पता कि ग्रेविटी भी काम कर रही है हमारे बॉडी में, काम तो कर रही है ना। तो इंटरेस्टिंग बात है कि जब किसी ने दवाई ली, लेके अगर वो अपने बाएं करवट लेट गया, तो दवाई सिर्फ 1/4 ही ब्लड में जाएगा और बाकी वेस्ट हो जाएगा। ग्रेविटी का रोल कुछ ऐसा ही है। वही अगर राइट की तरफ अगर रख के फिर अगर दवाई लेता है और उसको राइट की तरफ लेट जाता है, तो दवाई का असर कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। वही अगर दवाई लेने के बाद खड़े रहता है, वो बैठता नहीं है, खड़े रहता है, तो दवाई कितना गुना हो जाएगा सर? 3 गुना हो जाएगा, राइट। और अगर वो दवाई खाने के पहले कुछ नहीं खाता, खाने के बाद भी कुछ नहीं खाता है, तो दवाई का असर सेम वाला डोज का कितना असर हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो आप सोचिए कि एक ही दवाई है, उसी इंसान ने खाया, उसी वक्त खाया, अब वो कितना बॉडी में असर करेगा वो निर्भर करता है कि उसके बाद उसका पोस्चर क्या है। लेकिन क्या आपको लगता है किसी डॉक्टर ने कभी इस बारे में बताया? राइट, अगर वो खड़े खड़े रहता है, यानी कि दवाई को जितना असर करना चाहिए था उसका 3 गुना असर कर रहा है, तो बीपी की दवाई अगर 3 गुना असर करेगी तो क्या होगा उस इंसान को? लो ब्लड प्रेशर। याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर नहीं, लो ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होता है। तो ये डेंजरस है उनके लिए, बीपी की दवाई खाने वाले लोगों के लिए। एक तो खाइए मत, डीआईपी डाइट अपनाइए तो बीपी की दवाई छूट जाती है, या फिर अगर खाना ही है, खाने के बाद खड़े मत रहिए, बैठ जाइए भाई, राइट। छोटी सी बात है, ग्रेविटी वर्क्स ज़्यादा पावरफुली बॉडी में व्हेन यू आर स्टैंडिंग, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग एक फील्ड है जिससे हम किसी की जान बचा सकते हैं, सिर्फ ये बता के भाई जब आप खड़े होके रहते हैं खाना दवाई लेने के बाद, और अगर ब्लड शुगर की दवाई है और आपने खाया और उसके बाद बैठे नहीं, चलने लगे, खड़े होने लगे, तो उसकी असर 3 गुना हो गई जितना होना था एक्सपेक्टेडली। तो आपके ब्लड में शुगर क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? कम हो जाएगा। लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया। याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर अगर, हाई ब्लड शुगर अगर किसी का रहता है, 300, 350, 400 ब्लड शुगर, कई महीने लगेंगे उसके ऑर्गन के फेल होने में। लेकिन अगर लो ब्लड शुगर हो जाता है
तो कुछ घंटे के अंदर ही वो ऑर्गन फेल हो सकता है, कोमा में जा सकता है, मर सकता है। हाई ब्लड शुगर इज डेंजरस ओवर ए पीरियड ऑफ मेनी मंथ्स, लो ब्लड शुगर इज डेंजरस विद इन फ्यू आवर्स। और लो ब्लड शुगर कब होगा? जब ग्रेविटी का रोल हावी हो जाएगा। वो कब हावी होगा? जब वो खड़े रह के वही वाला दवाई लेगा, खड़े रहेगा उसके बाद भी, तब। तो ये एस्पेक्ट अगर हमने इग्नोर किया तभी फर्टिलिटीज होती है, तभी मौतें होती हैं। फिर लोग सोचते इसको हार्ट अटैक क्यों आ गया, राइट? अचानक क्यों कोमा में चला गया, अचानक ब्लड शुगर क्यों कम हो गया? तो उसका आंसर कहीं यहाँ छुपा हुआ है, ग्रेविटी एज मेडिसिन। अगर आप डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक या फिर डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें।